चिड़िया जिस जंगल में रहती थी उस जंगल में सूखे की वजह से बहुत परेशानी आ रही थी। प्यारी चिड़िया के अलावा जंगल में कोई भी नहीं था। सारे पक्षी जंगल छोड़कर जा चुके थे। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू के लिए भी बड़ी परेशान हो रही थी। एक दिन प्यारी चिड़िया ने अपनी बेटी पीहू से कहा, पीहू बेटा, सारे पक्षी ये जंगल छोड़कर जा चुके हैं, हमें भी अब ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं चाहते कि हम ये जंगल छोड़कर जाए, पर कभी कभी बदलाव हमारे लिए अच्छा होता है। जंगल में अब कुछ भी नहीं रहा, अकेलापन तो था ही और अब तो भूखमरी भी हो गई है। ठीक है मम्मा, आपको जैसा ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि हमें ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए तो इसी में ही हमारी भलाई होगी। इस तरह से पीहू भी प्यारी चिड़िया की बात मान जाती है, जिसके बाद दोनों उड़ान लगाते हैं। काफी समय तक लगातार उड़ान के बाद वह एक ऐसे जंगल में पहुंच चुके थे जहां पर आसपास हरे पेड़ पौधे थे। प्यारी चिड़िया ने देखा कि इस जंगल के सभी पक्षी घरों में रहते थे। प्यारी चिड़िया की मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से हुई जिसका नाम बॉबी था। बेटा, क्या आप बता सकते हो कि हम किस जंगल में जाएं? हम पहले जिस जंगल में रहते थे वहाँ सूखा पड़ गया है और हमें नए जंगल की तलाश है। क्या हम इस जंगल में रह सकते हैं? हाँ हाँ चिड़िया आंटी, क्यों नहीं, आप इस जंगल में रह सकते हो। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर पर मेरी मम्मा है, वो आपको कैसे नए जंगल में किस तरीके से रहना है सारा कुछ समझा देगी। इस तरह से कहने के बाद बॉबी प्यारी चिड़िया को अपने संग लिए अपने घर की ओर जाती है। जैसे ही बॉबी अपने घर पर पहुंचती है, बॉबी ने प्यारी चिड़िया की मुलाकात अपनी माँ से करवाई, जिसका नाम बुलबुल था। बुलबुल बहन, हम पहले जिस जंगल में रहते थे वहाँ सूखा पड़ गया है। हम इस जंगल में रहना चाहते हैं, पर हम किस जगह पर रहें, कहाँ पर अपना घर बनाएं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज हमारी मदद कर दे। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। तुम एक काम करो, तुम्हें घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक और घर है जो लकड़ियों का बना हुआ है। तुम चाहो तो उस घर में जाकर रह सकती हो, पर तुम्हें महीने के किराए देने होंगे। बुलबुल बहन, पर मेरे पास तो अभी कोई पैसे नहीं और मैं इस जंगल में जैसे कि नई नई आई हूँ। मुझे यहाँ कौन सा काम शुरू करना है कुछ भी मालूम नहीं। फिलहाल के लिए तो मैं आपको कोई पैसे नहीं दे पाऊंगी। ठीक है प्यारी, अभी तुम भले ही पैसे ना दो, कुछ महीने इस जंगल में रह लो, जिसके बाद तुम्हें इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तुम एक नया काम भी शुरू कर पाओगी। उसके बाद तुम मुझे मेरे घर के पैसे दे दिए करना, और अगर ना भी दे पाई तो कोई बात नहीं, वो घर तो मेरे पास यूं ही पड़ा हुआ था, उसमें तुम रह लोगी, तुम्हारी मदद हो जाएगी। इससे अच्छा और क्या ही होगा। बुलबुल चिड़िया के कहने पर प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी पीहू बुलबुल के घर पर रहने लगती है। प्यारी अब इस नए जंगल में तो आ चुकी थी, घर भी बहुत सुंदर था, पर प्यारी ये सोचकर परेशान होती कि आखिर वो इस नए जंगल में कौन सा काम शुरू करे। यही सोचकर प्यारी चिड़िया परेशान हो रही थी कि तभी बुलबुल उसके घर पर आती है, जहाँ बुलबुल प्यारी चिड़िया को बताती है, प्यारी बहन, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें काम की जरूरत है। जंगल की कौवी एक नौकरानी की तलाश कर रही है। अगर तुम्हें खाना बनाना, झाड़ू लगाना, ये सारे घर के काम आते हैं, कपड़े धोने आते हैं, तो तुम जाकर जंगल की गिन्नी कौवी से मिल लेना। ठीक है बुलबुल बहन, मैं जाकर जंगल की कौवी से मिल लूंगी, पर मुझे तो कौवी का घर मालूम ही नहीं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर इस बात का ध्यान रखना कि गिन्नी कौवी को कभी भी नाराज मत करना। जितनी भी चिड़िया गिन्नी कौवी के घर पर काम करने गई, कुछ ही महीनों में गिन्नी कौवी ने उसे निकाल दिया। गिन्नी कौवी के घमंड भी बहुत है, बिना गलती के भी वह घर से निकाल देती है। कोई भी नौकरानी उसके घर पर टिक नहीं पाती। अब ना जाने तुम कितने दिनों तक उसके घर पर टिक पाओगी, पर हाँ, गिन्नी कौवी जितने भी दिन तक तुम काम करोगी उसके अच्छे पैसे तुम्हें दे देगी। इस तरह से कहने के बाद बुलबुल प्यारी चिड़िया को संग लिए गिन्नी कौवी के घर पर जाती है, जहाँ पर गिन्नी कौवी प्यारी चिड़िया को कल से आने को कह देती है। ठीक है चिड़िया, तो कल से तुम काम पर आ सकती हो, और हाँ, मेरे घर के काम बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, बिल्कुल भी नाटक नहीं चलेगा, और समय पर आ जाना। इस तरह से गिन्नी कौवी कहती है। रात का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया को बहुत ही बेसब्री से सुबह के वक्त का इंतजार था, क्योंकि सुबह के वक्त प्यारी चिड़िया को समय से पहले ही गिन्नी कौवी के घर पर अपने काम के लिए जाना था। जैसे ही सुबह का वक्त होता है, अपनी बेटी को समझाकर प्यारी चिड़िया गिन्नी कौवी के घर की ओर निकल जाती है, जहाँ पर गिन्नी कौवी प्यारी चिड़िया से, अरे वाह चिड़िया, तुम तो समय के पहले ही आ गई। कहने को तो ठंड है,
मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आओगी। खैर, आज तुम्हारा पहला दिन है। आज तुम्हें मेरे मिट्टी वाले कमरे में झाड़ू लगाना है और उसी कमरे में खाना बनाना है। बस उसके अलावा कोई काम नहीं है आज। ठीक है, मैं काम कर दूंगी, पर आपने तो मुझे बताया नहीं कि मुझे काम के कितने पैसे मिलेंगे। चिंता मत करो, जितनी तुमने उम्मीद की होगी उससे ज्यादा ही मिलेगा। इस तरह से गिन्नी कभी कहती है। प्यारी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। पहले प्यारी चिड़िया झाड़ू लगाती है और फिर उसके बाद उसी कमरे में भोजन बनाती है गिन्नी कभी और गब्बू के लिए। कुछ समय गुजरे, प्यारी चिड़िया का काम खत्म हो गया था। प्यारी चिड़िया गिन्नी से कहती है, मेरा काम खत्म हो गया है। मैंने झाड़ू भी लगा दिए और खाना भी बना दिया है, और अगर कोई काम हो तो मुझे बता दो। नहीं चिड़िया, और तो कोई काम नहीं। तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा रहा। कल भी तुम्हें यही काम करने हैं, पर इसके अलावा तुम्हें कपड़े भी धोने हैं नदी किनारे। इस तरह से कहने के बाद गिन्नी कभी 100 रुपए प्यारी चिड़िया को दे देती है। प्यारी चिड़िया 100 रुपए का नोट देखकर खुश हो जाती है। घर आते वक्त प्यारी चिड़िया ने गुलाब जामुन बनाने का सामान लिया, क्योंकि प्यारी चिड़िया को याद था कल रात। क्या हुआ मम्मा, आप सो क्यों नहीं रहे? रात का वक्त हो गया है, कब से देख रही हूँ। आप तो सो ही नहीं रहे। आपको किसी बात की चिंता है? अरे नहीं नहीं पीहू बेटा, चिंता किस बात की। अब तो हमारी चिंता खत्म होने वाले दिन आ गए हैं। कल से मैं जंगल के गिन्नी कव्वे के घर पर काम करने जाने वाली हूँ, जिसके मुझे पैसे मिलेंगे। और बुलबुल ने बताया है कि गिन्नी कव्वे अच्छे काम के अच्छे पैसे देती है। और आप तो जानते ही हो कि मैं किस तरीके के खाने बनाती हूँ, और मेरे काम भी। मम्मा, तो कल आपको अच्छे पैसे मिले तो आप मेरे लिए गुलाब जामुन बनाओगे? काफी समय हो गया आपके पंखों के गुलाब जामुन मैंने नहीं खाए हैं। आप तो जानते ही हो कि मुझे गुलाब जामुन कितने ज्यादा पसंद है, वो भी आपके पंखों के। इस तरीके का सोचते हुए प्यारी चिड़िया घर पर आती है। प्यारी चिड़िया ने अपने किचन में गुलाब जामुन बनाने के सारे सामान रखे हुए थे। वो गुलाब जामुन बनाना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद ही प्यारी चिड़िया ने गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी को गुलाब जामुन खाने को देती है और प्यारी चिड़िया भी गुलाब जामुन खाती है। प्यारी चिड़िया ने बहुत सारे गुलाब जामुन बनाए थे। प्यारी चिड़िया अपने बनाए गुलाब जामुन को जंगल के पक्षियों को भी देती है, जैसे कि बुलबुल और बॉबी, गिन्नी कव्वे और गब्बू कव्वे को भी देती है। जंगल के मिठुओं को भी देती है। सभी को गुलाब जामुन का स्वाद बहुत पसंद आता है। कुछ दिनों तक तो प्यारी चिड़िया गिन्नी कव्वे के घर पर ही काम करती है, पर कुछ समय बाद प्यारी चिड़िया को अपने गुलाब जामुन लगाने की योजना सोचती है। गुलाब जामुन बेचने का प्यारी चिड़िया ने सोच लिया था। कुछ समय गुजर जाने के बाद ही जब प्यारी चिड़िया के पास अच्छे पैसे जमा हो गए थे, प्यारी चिड़िया अपना खुद का एक गुलाब जामुन का दुकान खोल लेती है। जंगल के सभी पक्षी प्यारी चिड़िया के गुलाब जामुन को बहुत पसंद करते। कोई तो खरीद कर घर पर लेकर जाकर खाता। सभी को स्वाद बहुत पसंद आता। प्यारी चिड़िया की बिक्री अच्छी होने लगी। प्यारी चिड़िया जिस घर पे रहती थी, उस घर को प्यारी चिड़िया ने बुलबुल से खरीद लिया और नए जंगल में खुशी खुशी अपनी बेटी पीहू के साथ रहने लगी। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।